पाकिस्तान की सियासत में भवानी अपने आप को सबसे ज्यादा निष्ठावान समर्थक कार्यकर्ता नेता बताने की होड़ मची हुई है। मैं रुक कर लेती हूँ, अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सचिन पायलट को पार्टी की तरफ से क्या ऑफर मिला है और इस मुद्दे पर सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, सचिन पायलट की तरफ से सीधी प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई है, लेकिन जहां तक कांग्रेस आलाकमान का सवाल है तो कांग्रेस आलाकमान का यही कहना है कि हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 मंत्री परिषद के पद से ज्यादा वह नहीं देने के मूड में फिलहाल आलाकमान दिख रहा है और साथ ही कुछ नगरों के जो अध्यक्ष हैं संबंधित विभागों के, वो भी देने को राजी हुआ है, लेकिन 6 से 7 मंत्री परिषद के जो पद देने को तैयार नहीं है आलाकमान। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सचिन पायलट का रुख इस पर रिएक्ट करता है। और जहां तक सीधी प्रतिक्रिया सचिन पायलट की ओर से है वो अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही लगातार ये जो घटनाक्रम बदल रहा है इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है और साथ ही हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। इन तमाम खबरों के बीच कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के। हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विपक्ष में नहीं बात कर रहे हैं। तो भवानी और अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इन तमाम खबरों के बीच ये जो वेद प्रकाश सोलंकी जी कह रहे हैं, इस बयान के कितने मायने नजर आ रहे हैं भवानी? देखिए, वेद प्रकाश सोलंकी ने जो कहा है उसका अर्थ देखिए कि वो तंज कस रहे हैं अशोक गहलोत पर। कलयुग का भगवान कह रहे हैं उनको कह रहे हैं कि हमने मिन्नतें कर ली, अशोक गहलोत से मिल ली है, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो कलयुग के भगवान हैं, सुनते नहीं हैं। तो कलयुग के भगवान हमारी सुने, पायलट की सुने। अब वो तंज कस रहे हैं, अब वो तंज पार्टी हाईकमान पर भी कस रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत भगवान हो चुके हैं, जो मैंने पार्टी की सुन रहे हैं उनकी सुन रहे हैं। तो अब क्योंकि एक तरह से निराशा की स्थिति हो गई है, क्योंकि 6 दिन सचिन पायलट वहाँ रहे, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए जो विधायक हैं उनके समर्थक हैं वो इस बात को लेकर खफा है, उनमें मायूसी भी है। और इस वक्त जब सचिन पायलट यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके घर के बाद कुछ विधायक जो उनके समर्थक पहुंच चुके हैं और वो सिलसिला लगातार जारी है। और अब देखना होगा कि सचिन पायलट जब यहाँ पर आते हैं कितने लोग आते हैं उनसे, और सचिन पायलट क्या कहते हैं। अब बहुत कुछ सचिन पायलट पर निर्भर करता है कि वो आगे का स्टेप उनका क्या होगा। बिल्कुल, और राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से बयान सामने आया है। राजनीतिक उठापटक चल रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। जो कांग्रेस पार्टी का हाल नजर आ रहा है अभी राजस्थान में, क्या इससे राज्य पे असर पड़ेगा आम लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से ये आप जो है विग्रह से ग्रसित सरकार जब से अस्तित्व में आई है 2018 से लेकर अब तक, इनके आपसी विग्रह के कारण से, आपसी फूट के कारण से, आपसी मनमुटाव के कारण से राज्य की सरकार की प्राथमिकता जो है वो राज्य का विकास या राज्य के लोगों के हित साधन न होकर के अपनी कुर्सी बचाए रखना हो गया है। जो कुछ पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के कालखंड से जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। राजस्थान की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे? मैंने कहा है कि उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, ताकि शेष बचे हुए समय तो कम से कम वो राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में, जिस भावना के साथ में, जिस सोच के साथ में, जिस विश्वास के साथ में उनको सत्ता की चाबी सौंपी थी, वो उसके साथ में न्याय कर सके। अमित, चाहे अशोक गहलोत खेमा मजबूत हो या फिर सचिन पायलट खेमा मजबूत हो, सच ये है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कमजोर होगी। और इस बात की हम पुष्टि इस बात से कर सकते हैं कि किस तरह से विरोधी इस पूरे घटनाक्रम को परिभाषित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और भाजपा को राजस्थान में हमला करने का मौका मिल गया है सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर, जो ये गुटबाजी उभर कर सामने आई है। और
इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। जो पिछले कुछ दिनों में स्थानीय चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था उतना बेहतर नहीं था। और अब जैसे जैसे ये गुटबाजी आगे बढ़ती जाएगी कांग्रेस के नेताओं के बीच, बीजेपी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां पर उसको एक एक करके मौका मिलेगा हमला करने का। और अब देखना होगा कि इन चौतरफा मुसीबतों से जो घिरी है राजस्थान सरकार, वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर उसको हैंडल करती है और इन आरोपों का कैसे जवाब देती है। बिल्कुल। और राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है, इसको भी सुन लीजिए। कल 6 से 7 विधायक इधर आपकी तरफ से, 3 से 4 विधायक उनकी तरफ से, वो ये कह रहे हैं, जो 3-4 विधायकों ने, संदीप जी ने, काफ़ी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट लोग, ये लोग तो नकली कांग्रेसी, असली तो हम हैं। इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, हमने बचाने की कोशिश की। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, क्योंकि जब सरकार पर संकट आया था तब इन लोगों ने सरकार को बचाने की कोशिश की। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा कोई भी साथी हो, हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। और राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार को पूरा देश देख रहा है। कोरोना संकट में एक मॉडल स्टेट के रूप में हम सामने आए, बहुत अच्छा काम है, पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं अच्छी आ रही। ऐसे में यदि डिफरेंसेस कहीं आते हैं और अखबारबाजी होती है तो ये परिवार का मामला है, इसको हमें खत्म करना। सर, आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुली मांग है। सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि उनसे जो वादे किए वो पूरे किए जाने चाहिए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ये आपने बहुत सही कहा। सचिन पायलट जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, राजस्थान के अध्यक्ष रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और यदि उनका ऐसा कोई बयान आया तो मेरा मानना है कि अब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, मान लो इधर उधर से बात हो रही है, तो आप कह रहे हो कि यदि पायलट साहब से इस तरह के वादे हुए हैं तो पायलट साहब को खुद को आगे आकर, मैं से सम्मान कह रहा हूँ, उनको आगे आकर बताना चाहिए कि ये वादे हुए हैं, ये स्थिति है। भवानी, राजस्थान कांग्रेस पर इस बदलते घटनाक्रम का कितना असर होगा आने वाले समय में? देखिए प्रीति, आप असर का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि पायलट को आगे आना चाहिए, ये बताना चाहिए कि कौन से वादे हुए हैं जो पूरे नहीं हुए। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों गुटों में टकराहट कितनी है। मानने को तैयार भी नहीं है कि कोई वादा भी सचिन पायलट से किया गया था, जबकि ये पब्लिक डोमेन में है कि जब सचिन पायलट जिस वक्त आए थे उस वक्त एक सुलह कमेटी बनाई गई थी। अगर वादा नहीं किया तो वो सुलह कमेटी किसके लिए बनी थी? अब वो चाहते हैं कि सचिन पायलट आए और बताएंगे उनकी मांग क्या है। और ये इसलिए दबाव बनाया जा रहा है, दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि अशोक गहलोत कैंप चाहता है कि सचिन पायलट को एक्सपोज करे कि देखिए कि ये इन मांगों के लिए अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ सचिन पायलट कैंप इस बात के लिए कि खुद पायलट को बिना बोले इस बात को पार्टी समझ जाए, इस बात को अशोक गहलोत समझ जाए, और जो वादे किए, वादा क्या, सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और पायलट खेमे के लोगों को लिया जाए। और जो ऑफर दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है, वो उनका यह मानना। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात है, लगातार इस तरीके की बातें हैं। लेकिन एक भवानी, मैं आपके पास आऊंगी। एक और अहम खबर ये कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर ये है कि वहां पर गांव